देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है यूपीपुर से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। रक्षाबंधन के पवित्र त्यौहार की तैयारी कर रहा तो वहीं प्रयागराज के हरियाली गुरु बड़े अनूठे तरीके से रक्षाबंधन का त्यौहार मना रहे हैं। पेड़ों में रक्षा सूत्र बांधकर उन्होंने रक्षा का संकल्प लिया है। प्रयागराज के चर्चित पर्यावरण प्रेमी ग्रीन माइंड प्रोफेसर NB सिंह की अगुवाई में ग्रीन रक्षाबंधन के तहत ये संकल्प लिया गया। देश भर में जिसे समय बहनें अपने भाइयों कलाइयों में रक्षा का धागा बांध कर त्यौहार मनाने की तैयारी में लगी हैं, तो उसी समय प्रयागराज में पर्यावरण की चिंता करने वाले पर्यावरण प्रेमियों ने अलग अंदाज में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया है। यहाँ लोगों ने अपने आसपास के पेड़ पौधों में टीका लगाकर उनमें राखी बांध के पेड़ों को हमेशा रक्षा करने का संकल्प लिया। वृक्षों से हमारा अटूट संबंध है, वृक्षों से हमारा जीवन चलता है। वृक्ष जल वायु जमीन तीनों को शुद्ध करते हैं, रोटी कपड़ा मकान देते हैं। वृक्षों को हम कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, वृक्ष उसके बदले ऑक्सीजन देते हैं जो कि प्राणवायु है, जिसके बिना सृष्टि का अस्तित्व संभव नहीं है। इसलिए वृक्ष हमारे पोषक हैं। इसीलिए मैं वृक्षों की रक्षा की कामना करता हूं, उनके संरक्षण की का मैसेज देना चाहता हूं कि वृक्षों को संरक्षित करिए, उनकी सुरक्षा करिए। आज मैंने वृक्षों को रक्षा सूत्र बांधा, ये मैसेज दिया कि लोग वृक्षों की रक्षा करें, वृक्ष लगाएं, उसके साथ साथ वृक्षों की सुरक्षा भी करें, संरक्षण भी करें। मैं प्रोफेसर NB सिंह। हम लोग हर साल जैसे प्रोफेसर NB सर के साथ हर साल रक्षाबंधन बांध रहे हैं, लगातार ये हमारा 6वां साल है। तो पेड़ों को राखी बांध के हम ये संकल्प लेते हैं, हर साल ये संकल्प लेते हैं कि पेड़ों को कटने नहीं देंगे। और हम जो है चाहते हैं कि हमारी पृथ्वी हरी भरी रहे, इसीलिए पेड़ों की रक्षा करने के लिए उनसे हम एक वादा करते हैं कि हम आपको कटने नहीं देंगे और जहाँ जहाँ आप हैं हम उनको सहेजेंगे। अनुराधा। संगम नगरी प्रयागराज भले ही अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या कर दी गई हो, मगर उनके गुर्गों की दबंगई कम होने का नाम नहीं ले रही। ताज़ा मामला प्रयागराज में सामने आया है। बता दें, कौशाम्बी के रहने वाले परिवार ने आज IG रेंज से मदद की गुहार लगाई है। इससे पहले भी शिकायत की थी, जिस पर IG रेंज के द्वारा आदेश किया गया था, मगर कौशाम्बी पुलिस इस पर पालन कराने में नाकाम दिख रही है और दबंग लगातार परिवार पर धमकी दे रहे हैं। पीड़ित परिवार के अनुसार वो बालू का काम करते हैं और बालू माफियाओं उनको बात को लेकर परेशान कर रहे हैं। पीड़ित परिवार किसी तरीके से ई-रिक्शा चलाकर अपना जीवन यापन करता है और परेशान दिख रहा है। और क्या कुछ कहना है उसका इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं। पुलिस आई थी हमारे घर पे 107-16 के पूछताछ के लिए, और जो है साइन करवाने के लिए, तो हम साइन नहीं किए। तो हमारे पड़ोसी इकबाल खां, तुफैल खां, फुजैल खां, अफगान खां, पुत्र मुश्ताक खां अफगान, ये हमारे घर पे चढ़ कर आए और गाली गलौज किए, मारे पीटे हमको। तो ये बताइए, आप उन लोग क्यों आए? पुलिस जब आई थी? वो हमारे पड़ोसी हैं। कोई विवाद है पुराना? जी नहीं, उनसे कुछ भी नहीं है। तो फिर क्यों परेशान कर रहे हैं? अब कुछ उन लोग की कुछ भी क्या मालूम क्या है क्या नहीं। आए दिन हमारे घर पे चढ़ के आते हैं, गाली गलौज करते हैं। तो आपके पति क्या करते हैं? हमारे पति रिक्शा चलाते हैं। उन लोग बालू माफिया हैं, गुंडा किस्म के। उनके जी अतीक अहमद के आदमी हैं। तो आपने इसकी कहीं शिकायत करी है? जी, IG साहब के यहाँ हमने किया, कप्तान साहब के यहाँ किया, ADG साहब के यहाँ किया। ADG साहब ने आदेश किया गैंगस्टर लगाने के, लेकिन हमारे कौशाम्बी की पुलिस जो है पैसा लेके सब कागज़ दबा देती है, हम लोग की कोई सुनवाई नहीं होती है। क्या नाम है आपका? रोशनी। कैंट थाने के विवेचक अकरम खान पर जहां लव जिहाद व गैंगरेप की शिकार पीड़िता ने गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही कहा कि उन्होंने मुझसे मिलने के लिए और रिलेशन बनाने के लिए दबाव बनाया। जब मैंने उससे इनकार कर दिया तो मेरे मामले में FIR लगा दी। ऐसे में कई गंभीर आरोप लगाते हुए पीड़िता ने क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं आपको किस तरह से लगाए हैं आरोप।
जो विवेचक हैं, जो अकरम खान कैंट इंस्पेक्टर, जो कैंट थाने के अकरम खान जो विवेचक हैं, वो भी मुस्लिम है। अब जो अपराधी है वो भी मुस्लिम है। वो जातिवाद करते हुए हमसे एक दिन बोले, एक दिन नहीं बार बार बोले कि तुम हमसे बाहर मिलो तो मैं तुमको बताता हूँ। हम उनसे बाहर मिले। बाहर मिलने के बाद वो कहे कि मेरी बीवी ऐसी है, तुम हमारे साथ रिलेशनशिप में आ जाओ, मैं तुम्हारा पूरा खर्चा उठाऊँगा। और उसके बाद से बोले कि मैं मोहम्मद आलम को मैं जेल भेज दूँगा। मैं इस चीज़ को मैं उनको डांटी भी। मैं बोले शर्म नहीं आती है आपको? मैंने इस तरीके से बोला। उसके बाद से मैं जब उनको मैं मना कर दी तो वो उस चीज़ में आके, उस गुस्से में आके वो FIR लगा दिए। बोले कि मैं तुमको देख लूँगा। उसके बाद से मैं फ़ोन की तो फ़ोन कर बोले कि तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो क्या होगा, बात मान जाओ और वापस कर लूँगा। जी बिल्कुल मिलूँगी मैं, लेकिन मैं मीडिया के साथ मिलूँ, क्योंकि पुलिस कमिश्नर जो रमेश शर्मा अंकल हैं वो भी मुझे बेवकूफ़ बना के भेज देते हैं। कोई कार्रवाई नहीं हो रही और ना ही कोई सुनवाई हो रही है मेरी। संगम नगरी प्रयागराज की खस्ता हाल सड़कों से लोग परेशान हैं। कहने को तो स्मार्ट सिटी है, मगर सड़कों पर गड्ढे इतने बड़े हैं कि बारिश के बाद तालाब बन जाती है। और ये भी कहना उचित होगा कि सड़क गड्ढे में है या गड्ढा सड़क में, ये स्पष्ट नहीं हो पाता। ऐसे में काफ़ी परेशानी का लोगों को सामना करना पड़ता है, चाहे वो करैली हो या शहर के अन्य इलाकों की सड़कें। ऐसे में क्या कुछ कहना लोगों का, आइए दिखाते हैं। बहुत खस्ता हाल सड़कें हैं। ये चौक का आप हाल देख लीजिए, चले जाइए, बहुत जगह जगह गड्ढे हैं। एक बारिश में ही आपको दिख जाएगा कि शहर में क्या हालात हैं। सरकार तो हमेशा अच्छी चीज़ के लिए कह रही है, फिर भी क्या समस्या आ रही है? हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और जगह जगह जो ये थोड़े से रोड का प्रॉब्लम है, ये सभी आप लोगों सभी को दिख रहा होगा। तो खस्ता हाल है, परेशानियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा ही हैं परेशानियाँ। ये आप लोग खुद ही घूम के देखते होंगे कि शहर के क्या हालात हैं। तो बारिश के बाद और क्या नाम है आपका? प्रशांत पांडे, प्रयागराज व्यापार मंडल। संगम नगरी प्रयागराज में उस समय हड़कंप मच गई जब टीचर्स कॉलोनी में जहां एक सांप की सूचना मिली। मौके पहुंचे प्रोफेसर NB सिंह ने, जहां सांप को रेस्क्यू किया है। बता दें, उनका कहना था कि आस्तीन के सांप से ये ज़्यादा खतरनाक नहीं होते हैं असली सांप, क्योंकि ये जहरीले नहीं होते हैं ज़्यादातर, और 20% ही जहरीले सांप होते हैं। सांप को मारना नहीं चाहिए, सुरक्षित दूसरी जगह छोड़ना चाहिए। और क्या कुछ कहा है सांप को रेस्क्यू करते हुए प्रोफेसर NB सिंह ने, आइए दिखाते हैं आपको। देखिए, सांप आदमी से ज़्यादा अधिक खतरनाक नहीं होते। आदमी आपका नाम जानता है, कहाँ मारना ये जानता है, कहाँ आते जाते हैं ये देखता है, आपकी रेकी करता है। सांप ऐसा कुछ नहीं करता। अगर आप पोस्टमार्टम हाउस में जाके पता करें कि आदमियों के काटने से कितने मरे, सांपों के काटने से मेरे कितने मरे, तो आपको पता चल जाएगा। इसलिए आपसे अनुरोध है, आप सांपों को बचाइए, पशु पक्षियों को बचाइए, जीव जंतुओं को बचाइए, वृक्षों को बचाइए, नदियों को बचाइए, पहाड़ और पेड़ों को बचाइए। ये सांप जहरीला नहीं है, मैं पहुंच के बचाए। लोग डरते हैं, सांप को जन्मजात दुश्मन मानते हैं। सभी सांप जहरीले नहीं होते। सांप हमारे मित्र हैं, हमारे दुश्मन नहीं हैं। सांप कहीं न कहीं खाद्य श्रृंखला में हमारी मदद करते हैं। तमाम रोडेंट्स को, चूहों को खाते हैं, जिनको मारने के लिए हम कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, हमारी फसल को नुकसान करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं सांप हमारे मित्र हैं। और दिन का सांप तो कोई पकड़ नहीं सकता, उससे कोई नहीं डरता। और ये सांप जहरीले सब नहीं होते। स्नेक वो सांप जिनका मुंह पतला होता है, क्या कहिएगा? जिनका मुंह पतला होता है वो जहरीले नहीं होते। जैसे अजगर, धामिन, स्नेक, इन सांपों में ना जहर होता है, ना फैंग होते, ना विष ग्रंथियाँ होती हैं। इन सांपों के काटने से लोग डर के मर जाते हैं हार्ट अटैक से। मैं प्रोफेसर NB सिंह। नगरी प्रयागराज के नैनी थाना क्षेत्र के मेवालाल बगिया के ATM में SBI के जहां 2 युवकों को धोखाधड़ी का शिकार बनाया गया। यहां युवक जहां ATM से पैसे निकालने पहुंचे थे और दिव्यांश सोनी ने जैसे ही 400 रुपये ATM से निकाले, कार्ड ATM में फंसा रह गया, जिसके बाद 2 लोगों ने मदद करने के बहाने उनका कार्ड बदल दिया और उनके खाते से करीब 41,000 रुपये विड्रॉ कर लिए गए। ऐसे में क्या कुछ कहना है पीड़ित का, आइए दिखाते हैं। मैं अपनी नानी के खाते से पैसा निकालने आया था, तो यहाँ पे 3 लोग खड़े थे, 3 आदमी। तो मैंने अपने मतलब इस खाते से मैंने 4,000 रुपये निकाले। उसके बाद उन्होंने मतलब मेरे साथ फ्रॉड कर दिया। मेरा ATM चेंज करके 41,000 रुपये निकाल लिया। हाँ। और अंदर कितने लोग थे? अंदर 1 था और बाहर 2 थे। बाहर 2 लोग थे। अभी कितने बजे घटना है ये? 7:25 की। 7:25 की घटना। पुलिस वाले थाने में गए तो क्या कहा? उन्होंने
कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा 1930 में कार्रवाई करें। कार्रवाई करो 1930 नंबर कार्रवाई करें, पुलिस वालों ने ये बोला है। मतलब आप 2 लोग आए हुए थे, आपके साथ कोई बड़ा नहीं था। मतलब 40,000 रुपये आपके नानी के खाते से निकल गया, 41,000 रुपये आपके नानी के खाते से निकल गया। ATM यहीं से वो बदल दिए हैं। ATM जो बदला वो दूसरा ATM क्या है? तो ये है कि क्या नाम है इसमें? चित्रा रंजन। ये देखिए ये इनका ATM इन्होंने चित्ररंजन, ये ATM इनका बदल दिया, ये ATM है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।